हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सदिश और अदिश। सदिश क्या है और अदिश क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, मात्रक पढ़े हैं, टोटल विमाएँ मात्रक को पढ़े हैं। आप लोग को 2 वीडियो में उसको प्रोवाइड कराए हैं। ये आपका तीसरा वीडियो होगा सदिश और अदिश का, ठीक ना। तो हम लोग उसको जानेंगे सदिश अदिश होता क्या है, किसी भी राशि का सदिश और अदिश कैसे निकालेंगे हम लोग थोड़ा समझते हैं, है ना। पहले देखते हैं सदिश राशि क्या होती है। सदिश को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर, है ना। देखो, ये फिजिक्स का थोड़ा सा क्रिटिकल वाला चैप्टर है। इसमें देखेंगे तो हर एक टॉपिक को इसमें टच करेगा। दाब, आयतन, क्षेत्रफल या घनत्व हो गया या त्वरण हो गया, जितने टॉपिक हैं फिजिक्स के लगभग सभी टॉपिक को छुएगा, लेकिन सभी के डिटेल में जाकर उसके बारे में नहीं बताएगा। बस उससे मतलब ये है कि वो सदिश है कि अदिश है तो किस प्रकार से है, उनके सूत्रों पर आधारित किस प्रकार से हो सकते हैं सदिश अदिश। या फिर इस चैप्टर में फिर आपको सदिश अदिश का जोड़ पढ़ना होगा, मल्टीप्लाई पढ़ना होगा, ये सब आपको पढ़ने होते हैं, है ना। चलिए इसमें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सदिश अदिश को अच्छे प्रकार से क्या करते हैं, समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक ना। सदिश की अगर बात करें तो आप लोग बचपन में परिभाषा सुने होंगे सदिश की, कि सदिश वैसी राशि जिसकी दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होते हैं। दिशा भी निश्चित हो और आपके परिणाम भी निश्चित हो, उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि में क्या पढ़े हैं, वैसी राशि जिसका केवल दिशा निश्चित हो या परिणाम निश्चित न हो, या परिणाम निश्चित हो दिशा निश्चित न हो, वैसे क्या कहलाएंगे, अदिश। अदिश में केवल एक चीज निश्चित होगा, है ना, या तो दिशा या तो परिणाम, लेकिन इसमें दोनों निश्चित होंगे। सदिश राशि में दिशा और परिणाम आपके दोनों एक साथ निश्चित होंगे। अगर जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होगा, दिशा परिणाम दोनों, दिशा मतलब डायरेक्शन हो गया तथा परिणाम मतलब कि रिजल्ट, दिशा और आपके जो परिणाम रिजल्ट हैं दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। निश्चित मतलब कि फिक्स होगा कि इसी डायरेक्शन में जाएगा और इसका परिणाम यही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ देख सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखो, द्रव्यमान देख लो, द्रव्यमान हो गया, नहीं द्रव्यमान तो अपवाद में हो जाएगा। देखो ले लेते हैं, वेग ले लेते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग, आवेग, इसमें विद्युत क्षेत्र भी आ सकता है आपका, विद्युत क्षेत्र। लेकिन विद्युत धारा नहीं ले पाएंगे, आपको अपवाद में कुछ बताएंगे। और आपको चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका। भार भी इसमें आ जाएगा, भार एक बल होता है, भार ले लो, बल ले लो, चाहे दाब ले लो, होते हैं, बल भी हो सकता है। आपको आदि कर लीजिए, इतना काफ़ी है। देखिए ये टोटल हम सदिश राशि को बताए हैं जिसकी दिशा और परिणाम दोनों क्या हैं, निश्चित है। अगर वेग, आप किसी भी वेग से चलेंगे, आपका कोई भी स्पीड है, आपका वेग है, किसी भी वेग से चलिएगा तो आपका एक दिशा होगा चलने का, होगा ना, और एक निश्चित दूरी तक जाएंगे, उसका परिणाम भी होगा। और मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर 30 की स्पीड से चल रही है तो किसी न किसी डायरेक्शन में चलेगी और कहीं ना कहीं जाकर वह जरूर रुकेगी, कहीं ना कहीं रुकेगी ना। हो जब कहीं ना कहीं रुकेगी तो उसका दिशा भी निश्चित हुआ, उसका परिणाम भी निश्चित हुआ कि 30 की स्पीड में चली तो मान लो कि 20 किलोमीटर के बाद रुक गई जाकर, उसका परिणाम हो गया। तो दिशा और परिणाम दोनों इसमें निश्चित है। विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन एकदम न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होता है। कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से हटकर दूसरे जगह उसका स्थान में परिवर्तन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से उठ कर यहाँ आ गई, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी विस्थापन कहलाएगी। अर्थात जो वस्तु यहाँ से उठ कर किसी न किसी डायरेक्शन में गई होगी कि नहीं गई है, तो दिशा भी निश्चित है, उसका परिणाम भी हुआ, इनके बीच की कुछ दूरियाँ भी निश्चित है, हुई कि नहीं। मतलब एक चीज़ हम कह सकते हैं, अगर ग्राफ देखिएगा इसका सदिश का, तो इसका एक दिशा होगा, परिणाम भी हो सकते हैं। अर्थात उनके बीच में एंगल बनेगा, कोई ना कोई क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे, या तो 90 या एंगल कोई भी हो सकते हैं, ऐसे भी एंगल हो सकता है इसके बीच में, ये भी एंगल बन सकते हैं, कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा। आपको ये भी एंगल बन सकते हैं, उनके बीच थीटा कोण का निर्माण होगा, आपके सदिश होंगे। क्लियर। सदिश को अगर आपको याद करना हो, थोड़ा सा सहूलियत हो, थोड़ा अच्छे प्रकार से याद हो जाए कुछ वैसा, तो आप इस चीज़ को मिला सकते हैं। जितना हम आपको उदाहरण दिए हैं उसमें देख कहीं ना कहीं वह आया है, वह भी आया, वह
इसमें 2-3 चीज़ है। घर्षण भी आता है इसमें, वो नहीं लिखा है, घर्षण भी आता है ना। हाँ, घर्षण हो गया। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण हो गया, वो भी आता है, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, अगर इतना आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप ट्रिक से आराम से ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे ट्रिक हो गया, इसको हटा देते हैं। जैसे कि एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जो भी राशि होंगे उसमें व रहेगा, ब रहेगा और अड़ रहेगा। हम लोग तो उस पर बहुत ज़्यादा इसी ट्रिक पर हम लोग याद किए थे जब शुरुआत में लोग कर रहे थे, तो इसी ट्रिक पर आप जितने भी इसमें दिए हैं, इसमें व, ब और अड़ 3 को आपको दिख रहे हैं। देखो, वेग हो गया, वह है, विस्थापन में भी है, त्वरण में भी है, बल में ब आया है, संवेग वो आ रहा है इसमें भी, आवेग उसमें भी वो आ रहा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर घबरा सकते हैं आप कि एक विद्युत अगर धारा दे दे घबरा जी। कुछ अपवाद भी इसको आपको बताएंगे। पहले ये देखो, चुंबकीय वो आ रहा है कि नहीं इसमें, भार या बल कह लें एक के बराबर होता है, उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर्षण, गुरुत्वाकर्षण हो गया। मतलब कि ये आपके मैक्सिमम चीज़ आज इस पर पकड़ा सकते हैं आराम से। आप इस चीज़ को सदिश राशि को आराम से आप पकड़ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कुछ अपवाद है, आपको अपवाद बता देते हैं। अपवाद कुछ है ऐसे जो आपको इनसे मिलते जुलते, उसमें व ब रहेंगे लेकिन वो सदिश नहीं होंगे, उसमें व ब दिखेंगे लेकिन वो सदिश नहीं होंगे, अदिश होंगे। जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, और भी देख लीजिए। देखिए, अपवाद में विद्युत धारा हो गया, विभव हो गए, दाब हो गया, घनत्व भी आपको जगह, हाँ घनत्व हो गया, द्रव्यमान भी आ जाएगा इसमें द्रव्यमान नहीं दिखा है ना, द्रव्यमान। ये आपको 1 2 3 4 5 गो आपके ये अपवाद के रूप में है। इसमें क्यों अपवाद के रूप में बोले हैं, क्योंकि इसमें भी व और ब इसमें भी दिख रहा है, व है ब है इसमें, देखो व है। तो क्या इसको देखकर आप कह सकते हैं सदी से? नहीं, इसको थोड़ा सावधान 2 4 5 को याद रख लीजिए। केवल अपवाद के रूप में है, ये नहीं होंगे भाई। विद्युत धारा आप लोग खुद सोच कर भी देख लीजिए। विद्युत धारा है, उसका दिशा निश्चित है। अदिश राशि में पढ़िएगा, अदिश राशि में उसका परिणाम निश्चित होता है, दिशा निश्चित होता है उसका। अब विद्युत धारा भाई कोनो दिशा में कैसे भी प्रवाहित हो सकता है, वो तो तार के बाहरी साइड से भी प्रवाहित होता है। परिणाम है कि यहाँ चांद से चला तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, दूसरे पावर गेट तक, लेकिन उसके दिशा का डायरेक्शन निश्चित नहीं होता, इसलिए इसको अदिश राशि। आप रट्टा मत मारिए, ठीक ना, आप उस चीज़ को समझ लीजिए गहराई को परिभाषित तौर पर। अगर मान लीजिए कि विभव है, विद्युत धारा से रिलेटेड भाई, ये भी विभव है, वोल्टेज है आपका। दाब आप किधरों दिशा से लगा सकते हैं, दाब आप कैसे लगाएंगे, आप ऐसे करके, है ना। दाब के लिए कोई फिक्स नहीं है कि किधर से लगाना है, दाब लगाएंगे लेकिन उसका परिणाम है। दाब लगाएंगे तो उसकी आकृति चेंज हो सकती है, वही वस्तु में दाब लगाएंगे तो आकृति चेंज होगा ना। जैसे गुब्बारा ले लीजिए, फोर्स करिए, फोर्स आप दोनों हाई से भी कर सकते हैं, एक ऊपर से, कैसे नीचे से भी कर सकते हैं, है ना, साइड से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। द्रव्यमान भार होता है एक तरह से, है ना, कोई भी चीज़ हम लोग हम लोग अपना भार, हम लोग का जो भार है ना, रियल में भार नहीं है, द्रव्यमान हम लोग का है। हम लोग गलत यूज करते हैं लैंग्वेज कि 5 किलो दे दी है, 5 किलो वजन हम नापते हैं, वो भार नहीं है। भार, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, पढ़े हैं ना मात्रक में, द्रव्यमान का मात्रा केजी। अगर मान लो कि हम अगर 40 केजी कहें, अगर हम 40 केजी कहें तो हमारा द्रव्यमान 40 केजी है। अगर तो के भार बोले कि वाना भार न्यूटन में होता है, भार हमेशा न्यूटन में है। पता है इसका क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाता है, हम 400 न्यूटन के हैं, बोलो जाके दुकान पे 400 न्यूटन दे दो, पगलाएगा, बिल्कुल पक्का पगलाएगा। कब कि अगर मान लो कि तुम अगर 35 केजी का हो तो तुम पता है, अगर भार तो हर बात करें तो भार कितना हुई, 350, 10 गुना होता है उसका, 10 का गुणा करते हैं, 350 न्यूटन हो गए। तो हर भार है, तो हर जाके नपाओ क किलो भार बा, तार भार है तो तुम्हारा द्रव्यमान है जी, ये तो द्रव्यमान, तुम्हारा मास है तुम्हारा। कितना द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी में होता है ना, तो हम लोग केजी में कोई भी चीज़ को ले रहे हैं। अगर भार लेवा ना तो न्यूटन में लीजिएगा। हाँ, न्यूटन थोड़ा बड़ा इकाई है, बड़ा इकाई है न्यूटन। आप लोग नहीं देखते हैं 5 न्यूटन का बॉल है, वो बॉल एक तरह से भारी होता है,
किसी वस्तु पर हम लोग एकाएक खड़ा हो गए नहीं, वो हमार भार बा चाहे हमार बल बा, एक के बात होगा। हमारा किसी वस्तु पर हम खड़े हो गए तो हमारे उसके ऊपर भार कहिए या बल कहिए, का बल अलग से लगाएंगे हम। और मान लीजिए कि हम 50 kg के हैं, हम 50 kg के हैं, किसी वस्तु पर खड़े हो जाएंगे, कितनों बल लगाए तो हम 60 किलो के हो जाएंगे, उतना ही रहेंगे। खाली फ़र्क है समझने का फ़र्क है। इसलिए आपको द्रव्यमान अलग भार अलग होता है। अलग जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो अलग आपको उसको और डिटेल में बताएंगे किन किन ग्रहों पर, पृथ्वी कौन कौन क्षेत्र में द्रव्यमान बदल जाता है, भार बदलता है कि नहीं, द्रव्यमान कहाँ क्या होता है, उसको डिटेल में बताया जाएगा, है ना। बस इतना तो क्या बता दें, द्रव्यमान नियत होता है और भार तुम्हारा परिवर्तित होता है। द्रव्यमान हमेशा नियत होता है और भार आपका बदलता रहता है। पृथ्वी पर अगर आप 60 kg के हैं, आपका द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर भी 60 kg, लेकिन भार तार बदल जी 60 kg को हो तो 10 किलो हो जाएगा वहाँ पर, एक बड़े 10 kg हो जाएगा वहाँ पर भार, लेकिन द्रव्यमान आपका वही रहेगा। तो अलग से टॉपिक समझेंगे हम लोग। अभी सदिश में है, तो सदिश के समझ में आ गया ना क्या होता है। अब अदिश की भी बात करें, सदिश समझ में आ गया ना। अदिश की अगर बात करें तो अदिश में कोई विशेष नहीं है, आप सदिश समझ गए, अदिश भी समझ गए। आपको अदिश में क्या होता है यहीं पर आपको बता देते हैं। अदिश में आपको परिणाम निश्चित होता है, दिशा निश्चित, डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है। मतलब कि दिशा अनिश्चित, ऐसे दिशा ऐसे लिखो, केवल परिणाम होता है, अनिश्चित तथा परिणाम निश्चित होता है, परिणाम निश्चित होता है। सीधा भाषा में कह दें तो जिसका केवल परिणाम हो, है ना, हो, जिसका केवल परिणाम हो, दिशा न हो, अदिश राशि हो गया, है ना। जैसे देख लेगा एग्जाम्पल देख लीजिए, समय हो गल, समय बता कौन दिशा लग सकेला समय में, 3 घंटा 4 घंटा सीधा हो सकता है। और हो दाब हो गया आपका, ऊर्जा का भी कुछ है, दाब ऊर्जा हो गया आपका। फिर आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व भी न हो, हाँ घनत्व इसमें नहीं है, देख लीजिएगा, घनत्व भी हो जाएगा इसमें। और द्रव्यमान तो इसमें हो ही जाएगा। अपवाद में इसमें हम लोग रखे थे, तो जो अपवाद में है इसमें चला जाएगा सीधा, हाई वाला टोटल इसमें पलट कर चला जाएगा। जब भाई सदिश में तदिश होगा, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसको आप लोग को लिख लीजिए, विभव हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। अरे अपवाद है तो जो अपवाद है वो तो अदिश से बनेगा ना, सदिश में तो जाएगा ही नहीं। इत्यादि आप लोग लिख लीजिए जितना है। विद्युत धारा अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। आप इसका जितना भी अपवाद लिखे वो टोटल अदिश राशि है। ये भी अदिश राशि है, सदिश अलग है जिसमें वह ऑर्डर आता है, मैक्सिमम करके वही होंगे। आ गया नहीं समझ में, सदिश सदिश समझ में आ गया ना, जिसका केवल परिणाम हो, रिजल्ट हो, दिशा न हो। आप कोई भी उठा के देखिए, ऊर्जा का दिशा मालूम चाहिए, कौन दिशा में ऊर्जा आवा था, कौन दिशा से जात ऊर्जा। तो खाना खात हुआ तो तुरंत मालूम पड़ता है, पूर्व से तुरंत आल, उत्तर से आल, दक्षिण से आल, तुरंत शरीर में ऊर्जा मालूम पड़ रहा नहीं ना। तुम एनर्जी ले रहे हैं, उसका रिजल्ट ये है कि खा खा के मोटा गिला, पतीला गिला, ये हो सकेला, लेकिन उसका डायरेक्शन निश्चित नहीं होगा। क्षेत्रफल का भी क्या है डायरेक्शन, कोई लंबाई चौड़ाई है, सिंपल सा। उसका रिजल्ट हो रहा है कि कोई ना कोई आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो सीधा सा मतलब ये हो गया आपका, यह एक क्या होगा, अदिश राशि, जिसका केवल रिजल्ट होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब सदिश अदिश का हम जोड़ आपको बताएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सदिश अदिश को अगर पहचान करता है, निरूपण करते हैं, है ना। निरूपण कैसे करेंगे, तो सिंपल बात है, कुछ मतलब ए है, हाइयो ए, अगर इसके ऊपर तीर लगा दिया तो सदिश हो गया। क्या हो गया, सदिश। अगर तीर नहीं लगाया तो अदिश हो गया। क्या हो गया, अदिश। बस यही है सदिश अदिश का निरूपण। अगर मान लो कि सदिश राशि है, उसके ऊपर तीर ऐसे लगल बा, कपार पर इसे तीर लगा हुआ है तो सदिश है, और तीर नहीं लगा है तो अदिश है। अब सदिश अदिश के ऊपर आधारित सवाल आता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके योग कैसे बनते हैं। अगर सदिश पर आधारित योग दे देगा, पता क्या कहेगा कि कोई है, कोई राशि है या कोई बल है, पूरब की ओर 5 न्यूटन का लगा था, आप मान लो कि कह दे कि दक्षिण की ओर तुम्हारा 10 न्यूटन का बल लगा है, तो उनके बीच परिणामी सदिश सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बोलता है। द क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन होता है, देखो
जैसे क्वेश्चन दिया है कि 10 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा की ओर तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है, इनके बीच का परिणामी बल क्या होगा? इनके बीच का परिणामी बल क्या होगा ये पूछा है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए 10 न्यूटन दिया है बल लग रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं आपको 5 न्यूटन का बल लग रहा है। इनके बीच जो लगने वाला परिणामी बल है अर्थात थीटा, परिणामी बल क्या होंगे? सदिश राशि के लिए हम आपको बता दें, जब सदिश राशि के लिए कहेगा परिणामी पूछेगा, तो सदिश राशि के लिए जब परिणामी पूछेगा बल पूछिए, क्या पूछिए? बल। तो अंडर रूट देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये होगा। सदिश के लिए परिणामी बल पूछेगा, जीरो नहीं है, थीटा है, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। और इतना ही नहीं रहता, अगर खाली ही रहत a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट ही में एगो साढ़ में भाग डले बाके कॉस थीटा, ठीक ना। अब देखो अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे ले लेते हैं, सीधा लेते हैं, चलिए थीटा भाई आपको देगा, घबरा नहीं है कि क डिग्री है, ठीक ना। इस प्रकार का दे रहा है 5 न्यूटन, मान लेने के बीच में थीटा क डिग्री 90 डिग्री का बन रहा है, क डिग्री का। इनके बीच लगने वाले परिणामी बल क्या होंगे, है ना। तो मान लेते हैं, चलो ए है आपका बी है। तीर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सदिश है, सदिश का पूछा है, इसलिए हम एरो लगा रहे हैं इनके ऊपर, घबरा नहीं है। चलिए हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं। मेन तो हर कुल निकाले में थोड़ा परेशानी होगा, सदिश से निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। अदिश तो महासस्ता, बताओ थे हम। ए का मान रख लीजिए 10 हो गया, बी का मान 5 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 गुणे 5 इंटू कॉस 90 डिग्री। हाँ, अब कॉस 90 का मान याद होना चाहिए। कॉस 90 का मान कितना है? वो 0 डिग्री होता है ना, उतना तो याद होना चाहिए। 10 में पढ़े होंगे, इसको करिए 100 25 हो गया। कॉस 90 का मान और 0 में इसका गुणा है, टोटल 0 है ना। अब हम सीधा कह सकते हैं हमको क्या मिला, अंडर रूट 125। मान बात है, जो छोड़ दो, नहीं तो तोड़ दो, बाहर निकाल लो। तो बाहर निकालिएगा तो 5 अंडर रूट 5 होगा। हाँ, 5 अंडर रूट 5 आया समझ में। अर्थात हमारा सदिश राशि में परिणामी बल निकालेंगे तो इसी प्रकार से निकालिएगा। जोड़ का नियम हम बता देते हैं, सदिश सदिश का जोड़ यहाँ लिख देते हैं, सदिश अदिश का जोड़, है ना। सदिश अदिश का जोड़ है। अगर इसी को कहता अदिश का बीच का परिणामी क्या होगा, अगर इसी को अदिश के रूप में कहता, अगर इसी को अदिश के रूप में, अब अभी आपको हम समझा रहे हैं मोटी मोटा, इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे प्रकार से। चलिए कुछ क्वेश्चन भी आप करा देंगे हम। अगर यही अदिश का दे देता, सारा चीज़ होता, मान लो कि 20 न्यूटन बा है, 10 न्यूटन बा, इनके बीच का परिणामी क्या होगा, बल। ये क्या है, ए है, ये क्या है, इसके ऊपर तीर नहीं लगा हुआ है। अगर तीर नहीं लगा तो अदिश है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ लीजिए, 10 प्लस 20 बराबर 30 न्यूटन होगा, बस। अदिश का बहुत सस्ता है, खाली जितना भी लग रहा है इनके ऊपर बल उनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसका जोड़ हो गया। और इसका है जोड़ का, तो हाइटों की फॉर्मूला याद रखना होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो इस पर आधारित इस प्रकार से आते हैं। अगर जोड़ है तो जोड़ के लिए आप कोनो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन आपको कोई भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बशर्ते सदिश के लिए ये वाला कंडीशन याद हो, अदिश के लिए आप सिंपल उस दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो इसमें इतना ही रहने दें। अगला सदिश पदार्थ और भी हैं, उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।